स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों, अब आपको क्या करना है। अब आपने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, टेरिलिन और डेक्रोन, राइट। अब टेरिलिन और डेक्रोन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी का भैया, जैसे मैंने बोला था उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लिप्टल। थोड़ा सा एक चेंज है वहाँ पर, बस ग्लिप्टल। ओके, ग्लिप्टल। अब ये भी ग्लिप्टल क्या होता है, एक पॉलिएस्टर होता है, यानी इसमें भी एस्टर ही बनता है। एस्टर किसे बोलते हैं, जिसमें COO आता है। तो ये ऊपर वाला हमने क्या बनाया था ऊपर वाला हमने लास्ट वीडियो में अभी पढ़ा था पीछे, टेरिलिन और डेक्रोन, यानी पॉलिएस्टर मैंने इसको कहा था। पॉलिएस्टर को एस्टर किसे बोलते हैं, जिसमें COO आ रहा है। अब जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के होंगे COO आ रहे हैं यहाँ पर, तो एस्टर होंगे सारे, ठीक है। और इधर भी अल्काइल ग्रुप और इधर भी अल्काइल ग्रुप, यानी चेन चलती रहती है लंबी ऐसी, तो पॉलिएस्टर इनको बोलते हैं। तो यहाँ पर जो पॉलिएस्टर आप पढ़ेंगे, आपके जो सिलेबस में है वो दो पॉलिएस्टर आप मैन पढ़ेंगे, और दोनों ही आते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। एक तो टेरिलिन और डेक्रोन, और दूसरा ग्लिप्टल, ठीक है। लेकिन इनमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, टेरिलिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चेंज दोनों में सिर्फ एक होता है, यानी ये सेम रहेगा, ये इसमें भी बस थोड़ा सा चेंज होगा, समझिएगा ध्यान से। देखिए, यानी हमने पहले यहाँ पर लिया एथिलीन ग्लाइकोल, ऐसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड OH, ठीक है। और प्लस अब हम लेते हैं यहाँ पर, जो हम लेंगे, पहले हमने लिया था टर्थेरिक एसिड, देखिए ध्यान से, ये टर्थेरिक एसिड था। और अब हम लेते हैं यहाँ पर थैलिक एसिड। थैलिक एसिड क्या होता है समझे, थोड़ा सा ओपन करके समझाते हैं। COOH एंड COOH ये, तो ये एथिलीन ग्लाइकोल है हमारा, और ये टर्थेलिक एसिड। इन दोनों के पॉलीमराइजेशन से इसको बनाते हैं ग्लिप्टल को। इसके भी N मॉलिक्यूल्स लेते हैं और इसके भी N मॉलिक्यूल्स लेते हैं। दोनों में चेंज क्या फ़र्क क्या है मैं समझा दूँ पहले एक बार। देखिए, जो आपका ध्यान से देखिएगा इधर, यहाँ अगर मैंने ऑर्थो पोजिशन पर लगाया, ये ऑर्थो पोजिशन बने दोनों एक दूसरे के, तो अगर ये दोनों ऑर्थो पोजिशन बने एक दूसरे की, ठीक है, और तो मैं यहाँ पर लगा दूँ और यहाँ पर लगा दूँ तो ऑर्थो पोजिशन बनोगे ना। यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, तब भी ऑर्थो पोजिशन पर ही है, क्योंकि पहले से मान लीजिए ये अटैच है, तो नेक्स्ट पोजिशन कौन सी है, ऑर्थो। और पहले से अगर ये अटैच है तो नेक्स्ट पोजिशन कौन सी है, ऑर्थो। तो अगर ऑर्थो पोजिशन पर अटैच है तो उस एसिड को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर जो एसिड हमारे, तो इसे हम बोले थैलिक एसिड। थैलिक एसिड पीछे पढ़ा था हमने 11th में, ठीक है। और अगर यही COOH एक दूसरे की पैरा पोजिशन में है, ऐसे पैरा पोजिशन में, तो इसे हम बोलते हैं टरथैलिक एसिड। अगर दोनों पैरा पोजिशन में है तो टर्थेलिक एसिड, देखिए पैरा पोजिशन में है यहाँ पर, तो ये टर्थेलिक एसिड था, जो लास्ट वीडियो में भी हमने देखा। और अब जो हम बना रहे हैं वो किस में, ऑर्थो पोजिशन पर है, तो ये यही है, सेम यही है ना ऑर्थो पोजिशन पर, ये वाला और प्लस ये वाला, ये दोनों सेम है, ये वाला, ठीक है। इसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये थैलिक एसिड है हमारा, पी से शुरू होता है, ठीक है। थैलिक एसिड, ऐसे थैलिक एसिड, N मॉलिक्यूल्स के N मॉलिक्यूल्स के, और करना क्या है सेम वैसा ही, क्या कि आप इसका H और इसका OH निकाल देंगे, H2O निकल जाएगा। जब आप निकालेंगे तो आगे भी मैंने कहा है कि इसके आगे कौन होगा, इसके आगे एथिलीन ग्लाइकोल होगा, और इससे पहले कौन होगा, इससे पहले कौन होगा, थैलिक एसिड होगा, यानी थैलिक एसिड का COOH यहाँ पर होगा, तो उसका HOH आप निकाल देंगे। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से तो OH हटा देना है, क्योंकि आप एक काम कीजिए, ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होइए। आप बीच में देखिए, सिर्फ बीच में आपने क्या निकाला है, आपने इसका H निकाला है और इसका OH। तो आप क्या करेंगे, इसके साइड वाला भी यहाँ से आप H निकाल देंगे और इसके साइड से भी OH निकाल देंगे। जो आपने बीच में निकाला है वो आपको इसके साइड से भी निकालना है, यानी आपने बीच में इसका क्या निकाला है, H, तो इसका भी यहाँ से H निकाल देंगे, और बीच में आपने इसका OH निकाला तो आप इसके साइड में से भी OH निकाल देंगे। तो आपका जो पॉलीमर बन जाएगा वो ऐसे बन जाएगा, देखिए ध्यान से, यानी बॉन्ड आप यहाँ लगाएंगे इस तरह से, CH2 ये वाला बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, फिर CH2, ओके। अब आपके पास क्या आ गया, CH2 के बाद यहाँ से ये बचा हुआ COO हो गया, और यहाँ कौन है आपका, यहाँ पर ये रिंग बनी हुई है, ऐसे रिंग बनी हुई है, राइट। और यहाँ कौन है आपका COO, राइट। यहाँ बॉन्ड हो जाएगा, और बॉन्ड के बाद इसको क्लोज कर देंगे और बाहर लिख देंगे N, स्मॉल n छोटा सा लिख देंगे बाहर, तो ये पॉलीमर बन गया, ठीक है। यहाँ भी COO याद रखें, दोनों ऑर्थो पोजिशन पर एक दूसरे की, और यहाँ भी COO आपके पास बच रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ बन गई हमारी, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लिप्टल बोलते हैं, ग्लिप्टल, समझ गए। तो इसके यूज़ और इसकी प्रॉपर्टीज़ वो सब आपकी PDF नोट्स में आपको पहले ही भेज दूंगा। तो आप जब इनको पढ़ रहे होंगे, जब आप वीडियो देख रहे होंगे, तो आप साथ साथ उसको भी देखिएगा, तो आराम से वहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपको, समझ गए। तो आप कंडेंसेशन पॉलीमर के लिए एक चीज़ याद रखिए कि कंडेंसेशन पॉलीमर में, यानी जिसमें हम H2O, जिसमें हम NH3 या जिसमें हम CO2 निकालते हैं,
तो उसमें हमें कहाँ देखना होता है, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ बीच में देखना होता है बहुत ध्यान से। तो बीच वाले जो हमारे मोनोमर्स हैं उनका हम क्या क्या चीज़ निकाल रहे हैं, जैसे थेरिक एसिड का हमने यहाँ एच निकाला है, और ऐसे ही यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकोल का हमने OH निकाला है। तो साइड वाला जो COH ग्रुप हमारा है वहाँ से H निकाल देंगे, बचे को लिख देंगे। यानी आपको यहाँ बॉन्ड लगाना है और एक बॉन्ड यहाँ लगाना है, ठीक है, और ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल के इनको ऐड कर देना है, जैसे हमने यहाँ पर कर दिया CH2COO। तो ये बन गया ग्लिप्टल आपका। अब आप जब थ्योरी लिखते हैं इसकी तो आप इजीली लिख सकते हैं क्या, कि ग्लिप्टल इज प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड। यहाँ पॉलीमराइजेशन लिखा होगा, वो PDF नोट्स में सब लिखा होगा आपका, ऊपर क्या है नीचे क्या, ठीक है। तो क्या है, ग्लिप्टल इज प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड, ठीक है। और ये भी क्या चीज़ है, मैंने आपको बताया था कि ये भी एक पॉलीएस्टर है। क्या है, ये भी एक पॉलीएस्टर। तो अगर एग्जाम में आपको सिर्फ एक पॉलीएस्टर लिखने के लिए आता है, कोई भी नेम उसने नहीं दिया आपको, यानी टेरिलिन डेक्रोन नहीं पूछा है, ग्लिप्टॉल नहीं पूछा है, ठीक है, और आपसे सिर्फ ये पूछा है कि पॉलीएस्टर पर एक शॉर्ट नोट लिखिए, तो आप पॉलीएस्टर पर चाहें तो आप दोनों को एग्जाम्पल में लिख सकते हैं या दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं, ठीक है, यानी टेरिलिन को लिख सकते हैं, डेक्रोन को भी, ग्लिप्टॉल को भी। और एग्जाम्पल में इस तरह से एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आता है आपका कि इनमें से कौन पॉलीएस्टर है, इनमें से कौन पॉलीएस्टर है। और नीचे ऑप्शन दे दिया आपको कि HDPE है या LDPE है, समझ गए, या डेक्रोन है आपका, ठीक है, समझ गए, या बेकेलाइट आपका। तो इस तरह से आपसे पूछ लेते हैं कि पॉलीएस्टर इनमें से कौन है, तो हमें पता है कौन है पॉलीएस्टर, डेक्रोन है, समझ गए, तो ये पॉलीएस्टर हो गए। तो पॉलीएस्टर मैन कितने हमारे पास यहाँ पर पढ़ने के लिए 2। अब नेक्स्ट आता है हमारा इसी तरह से पॉलीएमाइड। ध्यान से देखिएगा, ये पॉलीएस्टर पढ़े थे ना, तो मेन टॉपिक हमारे यहाँ पे पॉलीएस्टर है, और पॉलीएस्टर में ये दो हेडिंग है हमारी, एक टेरिलोन एंड एक ग्लिप्टल, यानी एक टेरिलोन और डेक्रोन और दूसरा क्या था, ग्लिप्टल। तो अब है पॉलीएमाइड। तो पॉलीएमाइड कैसे होते हैं, एमाइड ग्रुप जिसमें आ रहा है बीच में, जहाँ पर एस्टर ग्रुप आ रहेगा बीच में COO वो पॉलीएस्टर, और जहाँ एमाइड ग्रुप आ रहेगा बीच में CONH2 या CONH, तो वहाँ पर क्या बोलेंगे आप उसको कि वो हमारा पॉलीएमाइड है जो बनेगा, ठीक है, बनाते हैं पॉलीएमाइड। तो पॉलीएमाइड में ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट है हमारा, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पहला नाइलॉन 66, समझिएगा ध्यान से, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नाइलॉन 66। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि आपका एक ही पॉलीमर इंपॉर्टेंट है, दो पॉलीमर नहीं, जितने भी पॉलीमर मैंने आपको समझाए हैं, जितने भी लिखवा रहा हूँ, ठीक है, सारे के इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब के सब एग्जाम में आ चुके हैं। और इनमें अगर मैं ये कहूँ कि सबसे कम इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो सिर्फ PP है जो अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, यानी पॉलीप्रोपिन। बाकी उसके अलावा सारे के सारे कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, समझ गए, यानी सारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नाइलॉन 66 कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों, इसे बोलते हैं हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। हेक्सामेथिलीन यानी मैथिलीन किसे बोलते हैं, जब CH2 आ रहा है, और हेक्सा मतलब 6 आ रहे हैं, हेक्सामेथिलीन। अब वगैरह डाइएमीन, तो डाइएमीन का मतलब जब 2 NH2 आ रहे हैं, तो ये डाइएमीन हो गया। इसको NH2 भी लिख सकता हूँ, NH2 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया NH2 CH2 NH2, इसे बोलते हैं हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। प्लस इसकी जो रिएक्शन कराते हैं वो एडिपिक एसिड से। अब एडिपिक एसिड क्या होता है, एडिपिक एसिड होता है ये HOOC CH2 एंड COOH, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे पॉलीमराइजेशन, समझिएगा ध्यान से इसको, पॉलीमराइजेशन, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब जब पॉलीमराइजेशन हमने लिख दिया, आपको मालूम है कि इसके आपको N मॉलिक्यूल्स लेने हैं, और ऑब्वियसली इसके भी N मॉलिक्यूल्स लेने हैं। अगर कहीं पर छूट गया हो तो वो आप खुद से देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बिना N मॉलिक्यूल्स लिए पॉलीमर हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, पॉलीमर नहीं बनेगा। अब इसे नाइलॉन 66 क्यों कहते हैं, नाइलॉन 66 इसलिए कहते हैं कि इसकी जो दोनों मोनोमर यूनिट हैं, यानी ये वाली यूनिट और ये वाली यूनिट, 2 टाइप की मोनोमर यूनिट है। एक मोनोमर यूनिट ये है, एक मोनोमर यूनिट ये है। दोनों में कितने कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। दोनों में कितने कितने कार्बन होते हैं, इसमें कितने कार्बन है 6, और इसमें भी कितने कार्बन है, एडिपिक एसिड में 6 हैं, 4 ये हो गए और 2 ये हो गए, तो इसे बोलते हैं एडिपिक एसिड है ये, एडिपिक एसिड। और यहाँ हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। अब आप बताइए ऊपर वाली की तरह देख के, जैसे आपने डेक्रोन बनाया था हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, तो मैंने आपसे कहा था जब आप कंडेंसेशन पॉलीमर बना रहे हैं तो आपको बीच में से कुछ ना कुछ निकालना है, यानी यहाँ पर बीच में हमें पता है क्या निकल रहा है, हमारा वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा ना।
लेकिन यहाँ पर क्या क्या निकलेगा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर इस वाली रिएक्शन में इसका तो हम OH और इसका H, ये S2 निकाल देते हैं। समझ में आ रहा है क्या किया हमने? इसका OH निकाला, इसका H निकाला, और बीच में जो बच गया वो NHCO, ठीक है। या अगर इसको मैं सीधा कर दूँ, सीधा कर मतलब पहले एडिपिक एसिड ले लूँ, बाद में ये, तो थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हो, उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा और अच्छा समझ आएगा अगर हम इसको पहले लेते हैं, इसको बाद में। देखिए HOOC CH2 एंड COOH, ठीक है, N मॉलिक्यूल्स इसके लिए प्लस N मॉलिक्यूल्स इसके लिए हैं। तो यहाँ पर कौन है आपका CH2 NH2, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। ओके, अब जब आप पॉलीमराइजेशन कराएंगे इसका, अब थोड़ा सीधा सीधा आपको पढ़ने में आ जाएगा। बात तो एक ही थी पढ़ना, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा उल्टा समझ में आता, अब सीधा समझ में आएगा। तो हमने इसका OH निकाल दिया और इसका H, यहाँ से हमने वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया। अब आप मुझे ये बताइए, जब आप इसका OH निकालना है तो इस साइड से क्या करेंगे, आप इसका OH ही निकाल देंगे, ठीक है। ऐसे ही आप इसका क्या निकाल लें, इसका तो आपने OH निकाला, तो इस साइड से आप OH निकाल देंगे। ऐसे ही इसका आप क्या निकाल लें, H, तो इस साइड से आप इसका क्या निकाल देंगे, H यहाँ से निकाल देंगे। तो अब आपके पास क्या बचेगा, यानी आपको जो बॉन्ड लगाना है, एक तो यहाँ लगाना है ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट, और एक स्क्वायर ब्रैकेट कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, और इन दोनों को बीच में बॉन्ड लगा देना है वाटर मॉलिक्यूल निकालने के बाद, यानी इस तरह से हो जाएगा। ध्यान से देखिए, आपने ये OH अलग निकाल दिया, आपके पास बच गया यहाँ पर CO को ऐसे लिख सकते हैं सीधे सीधे, या C डबल बॉन्ड O भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। और आपने लिख दिया CH2 इस C की वैलेंसी कितनी है, 4 ही ना, 1 2, और यहाँ अगर डबल बॉन्ड O कर दें तो 4 नजर आ जाएगी अपने आप, ठीक है, ठीक है ना। और यहाँ कौन है आपका, बीच में कौन बच गया, CONH, आ गया CONH। अब सीधा सीधा पढ़ने में आ रहा है, जब हमें क्या पढ़ने में आ रहा था, NHCO, तो शायद तब समझ में नहीं आता, लेकिन अब समझ में आ रहेगा CONH आ गया, ठीक है। और यहाँ क्या बच रहा है हमारे पास, CH2 ठीक है, और यहाँ NH, इस H के बाद यहाँ मैंने कहा था आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना है और ऐसे बॉन्ड लगा देना है, ठीक है, यहाँ होल N कर देना है, प्लस क्या चीज़ निकाल दिया आपने, प्लस लिखा दिया आपने NH2, ये आपने प्लस NH2 निकाल दिया। तो ये जो चीज़ बन गई हमारी, ये क्या बन गई, नाइलॉन 66, नाइलॉन 66। तो नाइलॉन 66 इज प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ हेक्सामेथिलीन डायमीन एंड एडिपिक एसिड। नाइलॉन 66 को नाइलॉन 66 ही क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों जो इसकी मोनोमेरिक यूनिट होती है, दोनों जो मोनोमर होते हैं, दोनों में 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नाइलॉन 66 कहते हैं। अब नाइलॉन तो आपने सुना है, नाइलॉन एक किसका, फाइबर का नाम होता है। नाइलॉन का जो यूज़ होता है वो फाइबर बनाने में, रोप बनाने में, जो रस्सी होती है कपड़े सुखाने की आपकी नाइलॉन की, वो रस्सियाँ होती हैं, कपड़े बनते हैं नाइलॉन के, बहुत सारे चुन्नी वगैरह बनती हैं, दुपट्टे वगैरह बनते हैं नाइलॉन के, ठीक है। तो नाइलॉन के बहुत सारे यूजेस हैं, तो वो यूजेस आपके PDF नोट्स में हैं, आप पढ़िएगा उनको, आराम से सुनाएंगे। और प्रॉपर्टीज़ मतलब कि नायलॉन की जो रस्सी होती है कैसे होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, टूटती नहीं आराम से, समझ गए। कपड़े सुखाते हैं वो प्लास्टिक वाली रस्सी होती है, हेवी वाली मोटी वाली, तो उसका यूज़ बहुत सारे, नायलॉन का यूज़ बहुत सारी चीज़ों को बनाने में किया जाता है, ठीक है, वो सारे आपके लिखे हुए हैं। लेकिन मेन चीज़ रिएक्शन को समझना, ये आगे पीछे हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, एमाइड की बात और एक बताता हूँ मैं आपको। देखिए एमाइड कौन क्या होता है, किसे बोलते हैं एमाइड, जिसमें CONH ग्रुप आता है, ऐसे CONH2 ग्रुप आता है, इसे हम बोलते हैं एमाइड, राइट। यहाँ तो बॉन्ड हो गई, इसे बोलते हैं एमाइड, राइट। अब आप ये बताइए, अगर आप इस ग्रुप को आप बीच में लेंगे, एमाइड ग्रुप को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप बीच में लेंगे तो आपको इधर बॉन्ड लगाना पड़ेगा ना, तो इधर यानी इधर भी कुछ अटैच होगा इससे, और इधर भी कुछ अटैच होगा, तो ये बीच में आएगा। लेकिन जब ये बीच में आएगा तो यहाँ C की तो वैलेंसी पूरी है 1 2 3 4, लेकिन N की वैलेंसी कितनी है 1 2 3 4। इसका मतलब जब ये किससे अटैच होगा, इस साइड से, तो यहाँ से एक H कम हो जाएगा, समझ गए। तो ये रहेगा एमाइड ग्रुप ही कहलाएगा तब भी। तो ये CONH, और वही CONH यहाँ हमारे पास बीच में आ गया CONH, जो मैं आपको ऊपर समझाया था, ऊपर जो दिखाया ना भी CONH ये वाला, तो वही सेम ये वाला CONH, वही सेम यहाँ पर नीचे आ गया है, ये CONH। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड NH, तो सबकी वैलेंसी कंप्लीट होगी यहाँ पर बीच में। तो इन्हें बोलते हैं पॉलीएमाइड। तो पॉलीएमाइड जो है हमारे यहाँ पर कितने हमारे पॉलीएमाइड हम पढ़ेंगे 3, ठीक है। एक नाइलॉन 66 है, एक नाइलॉन 610 है, और एक नाइलॉन 6 है, ओनली 6,
ठीक है। नायलॉन 610 कैसा है, बिल्कुल सेम और सेम, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो यूजेस हैं, वो भी ऑलमोस्ट सेम है इसके नायलॉन 610 के, और जो बनाने की मेथड है वो भी सेम है, बस थोड़ा एक चेंज है। वो क्या चीज़ है, चेंज है, मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा उसको। लेकिन चेंज क्या है वो बता देता हूँ आपको कि हेक्सामेथिलीन डायमीन इसमें भी लिया है, ठीक है, उसमें भी लेंगे, यानी 6 तो इसलिए होगा, लेकिन यहाँ पर 10 कार्बन होंगे, यहाँ पर एडिपिक एसिड की जगह जो हमारे पास होगा, तो यहाँ पर आपके पास कार्बन कितने हैं, 6 हैं, तो यहाँ उसमें 10 है, 10 का मतलब 1 2 तो यहाँ पर हो गए, और 8 कार्बन यहाँ बीच में होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर 10 कार्बन वाला हम एसिड लेते हैं, तो हमारा उसमें बन जाता है वहाँ पर, जब 10 कार्बन वाला एसिड लेते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं नायलॉन 610। तो वो मैं समझाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, इसको दोबारा से अगर समझना है, कोई वीडियो को बार बार देख लिया कीजिए, बार बार, उसके बाद भी समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कॉल करके भी, फ़ोन करके पूछ सकते हैं अगर आपको समझ में ना आए किसी बच्चे को, ठीक है। लेकिन अगर आप बार बार वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ।